6 नंबर का एमसीक्यू ट्राई करो जिसका हो गया एपी जीपी में, जो 6 नंबर का है सॉल्व हो गया तो मेरे को नोटबुक बताओ क्या स्टेप लिखे, मैं देखना चाहता हूँ। एमसीक्यू नंबर 6। आया किसी का? अच्छा बेटा, बेस्ट। क्या नाम है आपका? श्रेयस। वेरी गुड बेटा, परफेक्ट। और किसी ने किया? गलत। आगे क्या सोल्यूशन? मतलब आंसर नहीं आया ना बेटा? परफेक्ट, वेरी नाइस बेटा। क्या नाम है आपका? ठीक है, बढ़िया, गुड, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। क्या नाम है तेरा? संकेत। गुड। ये गलत है बेटा। आधा सही है, आधा गलत हो गया। वेरी गुड बेटा, परफेक्ट। गुड, वेरी गुड, ये सही है। ये गलत हो गया बेटा, कोई बात नहीं, सही है। गुड, वेरी गुड। गलत हो गया बेटा वो, ये बताइए, ये बताइए। गुड, सही है ये। 3/2, 3/2 इज द आंसर। ठीक है, यस, गुड। ठीक है बेटा, बोर्ड पे देख लेंगे। गुड, ये सही है, यस। 3/2 इज द आंसर। ध्यान से सुनो, सॉल्व करता हूं मैं, देखो। जिसका हो गया वो लोग, अब इसमें 10वीं का भी थोड़ा सा नॉलेज यूज होगा। 10 नंबर का सवाल ट्राई करो जिसका हो गया, पढ़ो, देखो क्या कर सकते हैं। बाकी गरीब लोग इधर ध्यान दो। सात नंबर का सवाल था, सॉरी 6 नंबर का सवाल था। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, ऑलरेडी जीपी दिया था लेकिन हमको चेक करना है। 1/9, 1/27, ये कहां तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। 10 नंबर का अगर सवाल आ गया आपको तो वाकई आपने 10वीं के साइंस के टीचर की इज्जत रख ली, साइंस के भी और मैथ के भी। हाँ, सॉल्व करो, मैं आके चेक करूंगा बाद में। ये बाकी गरीब लोग जिसका नहीं आया इधर देखो। पहले हम चेक कर लेते हैं क्या ये जीपी है। हमको बोला है फिर भी चेक कर लेंगे हम। तो एक टर्म ले लेते हैं 1/9, उसको डिवाइड करेंगे उसके पिछले वाले से, तो बेटा 3 ऊपर जाएगा, तो 1/9 इंटू 3/1, तो ये आ गया 1/3। और एक चेक कर लेते हैं 1/27/1/9, 9 ऊपर चला गया, 9/27, तो ये क्या आ गया? 1/3। दोनों कैसे आ रहे हैं? सेम, मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये जीपी है। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन रेशियो क्या है? 1/3, और 1/3 1 से कम होता है। ये भी कंफर्म हो गया, मतलब ये स्पेशल जीपी है जो इन्फिनिटी तक जाती है।
तो S इनफाइनाइट इज इक्वल टू A अपॉन 1 माइनस R। A कितना है बेटा 1 अपॉन 1 माइनस R इज 1/3। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 अपॉन 3 माइनस 1/3, तो ये 1 अपॉन 3 माइनस 1 2/3, तो ये 3 किधर चला जाएगा ऊपर, तो फाइनल रिजल्ट विल बी 3/2। ठीक है, किसका किसका आया था फाइनली? गुड, चलो वो ट्राई करो 10 नंबर का। 10 आ गया? वेरी गुड, परफेक्ट। ये सब्सट्रैक्शन बेटा, एक मिनट ना, इसको समझा देता। ये क्या आया देखो, गड़बड़ नहीं करना अपन। ये जो सब्सट्रैक्शन है इसको साइड में लिखो, 1 माइनस 1/3। तो इसको कैसे करते अपन? यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 लिखते, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करते, रेशियो का सब्सट्रैक्शन, 3 × 1 3 माइनस 1 × 1 1, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट बाय इन दोनों का प्रोडक्ट, डिवाइडेड बाय 3 × 1 3। यहाँ प्लस रहता तो प्लस लेते, लेकिन माइनस है तो माइनस लिया, तो 3 माइनस 2 1 2, तो ये हो गया 2/3। तो देख यहाँ पे लिखा हमने 2/3, तो अपन क्या करते हैं 3 को ऊपर ले जाते, तो क्या हो गया 3/10 का आ रहा है, क्या आ रहा है 2R आना चाहिए, टोर। वेरी गुड, क्या आना चाहिए 2R। 11 ट्राई करो, 11 करो आप। बाकी लोग इधर ध्यान दो, इसमें थोड़ा सा 10th का भी लॉजिक है, तो मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनो। 10th का लॉजिक चलता है, एक बेसिक कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूं। अब एक चीज ध्यान से लिख लो, मैं आपको जो समर के वैकेशन है उसमें एक होमवर्क दे रहा हूं, लिख लो। ओके, अब इसकी लिंक मत मांगना, बिकॉज मैं समर में कहाँ रहूंगा पता नहीं मेरे को भी। हाँ, ध्यान से सुनो, अपने चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको HC वर्मा क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी के 7-8 वीडियो मिलेंगे। HC वर्मा क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी करंट क्या 10वीं के। ओके, तो HC वर्मा का बहुत फेमस बुक है, 11th 12th में अपने को लगाना होता है ये बुक, स्पेशली JEE वालों के बच्चों के लिए तो कंपलसरी रहता। नीट वाले बच्चों को मैं खुद इसमें के सवाल निकाल के देता हूँ, तो आपको उसको लेने की या पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन 10th का HC वर्मा का इलेक्ट्रिसिटी का एक बुक है, उसको मैंने सॉल्व किया था। इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे कंसेप्ट है, बहुत अच्छे टर्म्स है। अभी HC वर्मा जी की स्पेशलिटी ये है कि ये भाई साहब ने जो बुक बनाया वो पिछले 10-15 साल में कभी भी एडिट नहीं हुई। क्यों एडिट नहीं होगी? क्योंकि उसमें कोई गलतियाँ ही नहीं है। तो इतना परफेक्शन से ये बुक बनाया हुआ है, समझे? तो उसके इलेक्ट्रिसिटी के पूरे वीडियो मैंने सॉल्व करके रखे हैं। तो आपको एक तरफ से देखना है, अपना रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ के, और समझने की कोशिश कर रही है अंदर क्या हो रहा है। सारे उसमें रजिस्टेंस, वोल्टेज, पोटेंशियल, करंट ये समझाए गए हैं। और जो एक वीडियो है उसको 10-10 मिनट देखना है, आराम से समझना है। ये नहीं कि कंप्लीट कर दिया, पिक्चर देखे जैसा वीडियो देखा, ऐसे नहीं करना है। आराम से देखना है, चीज़ों को डाइजेस्ट करना है, स्लो स्लो जाना है। अभी जैसा तुम्हारा माइंड है ना, तुम स्लो स्लो करो, लेकिन एक्यूरेसी से करो, गड़बड़ मत करो। सारे स्टेप्स लिखो, ढंग से लिखो। समझ में आ रहा है? तो ये आपको करना है। ओके, इसमें आपको करंट के सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है। वैसे 11th में मैं फिर रिवाइज करवा दूंगा, लेकिन जिसको आएगा वो आगे रहेगा। अब कुछ बच्चे बहुत चिड़चिड़ कर रहे होंगे, अब यार मेरे को क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया बेटा, इसलिए उनको आ रहा। तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना? और एग्ज़ाम का नाम क्या है? कंपटीशन एग्ज़ाम। कंपटीशन क्यों? क्योंकि हमें अच्छा नहीं पढ़ना है, हमें दूसरों से अच्छा पढ़ना है, दूसरों से आगे निकलना है। तो दूसरों से आगे निकलने के लिए वो जो कर रहे हैं उससे ज़्यादा करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? और हम जो कर रहे हैं वो पब्लिकली बताओ मत किसको। पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, नज़र लगती बेटा। बस समझ में आ रही कि नहीं? तो बेसिक ये है बेटा कि ये रहता रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या रहता है डिटेल में पढ़ेंगे। मोटा मोटी करंट को अपोज करता है। तो अगर मैंने दो ऐसे जोड़ दिए R और R, तो इसका आंसर आता 2R। और अगर मैंने दोनों को ऐसे जोड़ दिया R और R, तो बेटा ये आता R/2। दोनों को पैरेलल जोड़ा तो R/2,
और सीरीज में जोड़ा तो 2r। ये 10th की कहानी है, 11 12 में और आगे भी फिर पढ़ेंगे, लेकिन अभी मोटा मोटी ये सवाल सॉल्व करने के लिए। मान लो 4 को जोड़ दिया मैंने, 1 2 3 4, तो इसका क्या आएगा 4r। एंड मान लो 4 को ऐसे जोड़ दिया तो क्या आएगा r/4, r/4। ये r r r r था तो ये क्या आएगा r/4। ये r r r r था। सीरीज में ऐड होंगे, पैरेलल में रेसिप्रोकल ऐड होंगे, इतना तो पढ़ाया होगा। तो मोटा मोटी समझ लो, दोनों सीरीज में जोड़ा 2r, पैरेलल में जोड़ा r/2, चारों को सीरीज में जोड़ा 4r और चारों को पैरेलल में जोड़ा r/4, 8 को सीरीज में जोड़ा 8r और 8 को पैरेलल में जोड़ा r/8, r/8। ये लिख लो पहले फास्ट। बाकी जो कर रहे हो 11 ट्राई करो बच्चों। आ रहा है 11? ठीक है, गुड। आ गया? एमसीक्यू की बार बार प्रैक्टिस करते रहो। मेरे को आता है ऐसे मत बोलो, एग्जाम में याद नहीं आता इससे, ठीक है? तो अच्छे से प्रैक्टिस करो इसे। 11 को होने वाली एग्जाम प्योरली इसके बेस हो गया, ये पूरे आना ज़रूरी है। सॉल्व कर लो ढंग से, ठीक है? अब देखो जो डायग्राम है, सवाल नंबर 10 में जो डायग्राम है वो ऐसी है बेटा, देखना। एक रेजिस्टेंस दिया, उसके आगे 2 रेजिस्टेंस दिए, उसके आगे 4 रेजिस्टेंस दिए, फिर 4 के आगे 8 दिए, ऐसे करके कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो बेटा इसका आंसर आएगा r, इसका r/2, इसका r/4, इसका r/8, ये कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो ये सारे रेजिस्टेंस कैसे हैं? सीरीज में। सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होते, तो हमें क्या पता करना पड़ेगा? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R प्लस r/2 प्लस r/4 प्लस r/8 प्लस डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी। तो इसमें से कॉमन क्या निकलेगा? R कॉमन निकल गया तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो ये R साइड में रहेगा, हम जो अभी सीखा है वो यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है? तो इसमें चेक करेंगे हम, ये GP है क्या। पहली स्टेप पहले चेक कर लेते हैं GP है क्या। तो GP के लिए क्या करेंगे? एक नेक्स्ट टर्म उठाएंगे। मान लो 1/2 उठा लिया, 1/2/1, आंसर कितना आएगा? 1/2। अब ये टर्म उठा लो, कितनी है? 1/4। उसके पहले वाली टर्म कितनी है? 1/2, 2 2 जा 4, तो कितना आया? 1/2। तो दोनों टर्म कैसे आ रहे बेटा? सेम, मतलब ये GP है। अब चेक करते हैं स्पेशल है क्या। तो GP कहाँ तक जा रही है? GP जा रही है इन्फिनिटी तक, GP जा रहे हैं इन्फिनिटी तक। और कॉमन रेशियो 1/2 है, मतलब 1 से कम है। कॉमन रेशियो 1 से कम है, तो ये स्पेशल GP है। तो स्पेशल GP अगर है तो इसकी सम ऑफ फर्स्ट इनफाइनाइट टर्म्स क्या आएगा? A/1 माइनस R। A कितना है? फर्स्ट टर्म इज 1/1 माइनस 1/2। ये अभी किया था, ये 1/1 माइनस 1/2 इज 1/2। ये 2 किधर जाएगा? ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा? 2। मतलब ये जो रेड में GP था, इसका आंसर कितना आया? 2, और बचा हुआ R। तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2R।